नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अनंत सिंह के आवास से AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद होने के मामले में अनंत सिंह बरी हो गए हैं। शुक्रवार को जेल से बाहर भी आ गए। अनंत सिंह के बाहर आते ही राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अनंत सिंह के जेल जाने से 2.86% भूमिहार वोटर्स नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे, लेकिन इस नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार को इसका सीधा लाभ भी मिलने वाला है। अब सवाल है कि क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह। सवाल है कि क्या अनंत सिंह एक बार फिर से मोकामा से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे। इसको लेकर जब मीडिया ने पूछा है अनंत सिंह से, तो उन्होंने कहा है कि जनता ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। संभव है कि इस बार या तो पत्नी नीलम देवी या अनंत सिंह खुद सत्ता पक्ष को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन इससे नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा इसके बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ के अपने अपने राय हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अनंत सिंह छोटे साहब के नाम से अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। भूमिहार जाति में उनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। रॉबिन हुड की तरह भूमिहार जाति में उनकी छवि है। जेल से जिस प्रकार से उनकी रिहाई हुई है, इसका संकेत साफ है कि जदयू और एनडीए को वो मदद करेंगे। जो भूमिहार जाति के वोटर नीतीश कुमार से नाराज हो गए थे, बहुत हद तक उनकी नाराजगी भी दूर हो गई होगी। एनडीए की सरकार बनने से लिखी गई है ये पटकथा। अनंत सिंह का झुकाव उस समय से दिखने लगा था जब नीतीश कुमार पाला बदलकर इस साल एनडीए की सरकार बना ली थी। विधानसभा में जब बहुमत सिद्ध करना था तो पत्नी नीलम देवी आरजेडी का साथ छोड़कर सत्ता पक्ष में आ गई थी। बाद में नीलम देवी की सदस्यता समाप्त करने के लिए राजद ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में बने प्रचारक। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनंत सिंह की रिहाई की झलक साफ थी। पैतृक जमीन बंटवारे के नाम पर पैरोल पर बाहर निकले अनंत सिंह ने लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के लिए प्रचार किया था। ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। इस दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की थी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा था। इसी दौरान साफ हो गया था कि कुछ नया फैसला होने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। आपको कुछ संक्षेप में हम बताते हैं कि अनंत सिंह आखिर रिहा कैसे हुए। तो नीतीश कुमार की तारीफ के आखिर क्या मायने निकाले जा रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव के दौरान पैरोल पर बाहर आए थे अनंत सिंह। इस दौरान नीतीश कुमार की तारीफ की थी, तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दिया था। जेल से बाहर आने के बाद फिर नीतीश कुमार की तारीफ की। अनंत सिंह ने कहा था कि जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे और 2.86% भूमिहार वोटर का लाभ भी मिल सकता है नीतीश कुमार को। तो अनंत सिंह के जेल जाने से भूमिहार वोटरों में नाराजगी थी, जो अब दूर भी हो सकती है। आपको बता दें कि अनंत सिंह जब पैरोल पर 15 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला था, नीतीश कुमार की तारीफ की थी और ये भी कहा था कि उन्हें फंसाने में नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है। उसी समय साफ हो गया था कि 2025 में एनडीए के साथ वो रहेंगे, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। 2005 के बाद कभी नहीं हारे हैं अनंत सिंह। अनंत सिंह का मोकामा में अच्छी पकड़ रही है। 2.86% भूमिहार वोटर्स के माध्यम से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछले 2005 और 2010 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 में नीतीश से नाराजगी के कारण अलग हो गए। 2015 और 2020 में 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2020 में जेल में रहने के बावजूद उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की थी। AK-47 मामले में 10 साल की सजा होने के बाद सदस्यता उनकी चली गई थी और मोकामा में दबदबा भी बना रहता है अनंत सिंह का। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की थी। अनंत सिंह के जेल में रहने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ था, उनकी जीत हुई थी। हालांकि नीलम देवी ने राजद कोटे से चुनाव लड़ा था और लेकिन एनडीए की सरकार बनने के दौरान सत्ता पक्ष में शामिल भी हो गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को मजबूती प्रदान कर सकते हैं अनंत सिंह।
तो आपको संक्षेप में थोड़ा बता दें कि अनंत सिंह का राजनीतिक जलवा अभी भी बरकरार है, क्योंकि 5 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह विजयी रहे हैं। 2005 में जदयू के टिकट पर मोकामा से जीते, 2010 में फिर से जदयू के टिकट पर मोकामा से जीते, 2015 में नीतीश से नाराजगी के बाद निर्दलीय जीते थे, 2020 में जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव जीते और 2022 उपचुनाव में पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की थी मोकामा से। तो अभी फिलहाल वही जो है मोकामा की विधायक हैं। अब इस पर आते हैं कि नीतीश कुमार के मंत्री क्या सफाई दे रहे हैं। तो जदयू प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, उनका कहना है कि अभी जदयू में अनंत सिंह शामिल नहीं है, फैसला उनको करना है। भूमिहार वोटर की नाराजगी के सवाल पर जदयू प्रवक्ता कुछ भी बोलने से बच रहे थे। हालांकि नाराजगी पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने नहीं भगाया था, बल्कि अनंत सिंह खुद नाराज होकर चले गए थे। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के आरोपों पर भी सफाई दी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि अनंत सिंह अपराधी हैं। तेजस्वी यादव ने ही उनकी पत्नी को टिकट दिया था और आज गाली दे रहे हैं। बात रही अनंत सिंह के जाने की, तो वह खुद नीतीश कुमार से नाराज होकर चले गए थे, उन्हें भगाया नहीं गया था। इसके बाद राजद ने ही उन्हें संरक्षण दिया। अनंत सिंह की रिहाई सरकार का निर्णय नहीं है, बल्कि कोर्ट का फैसला है। तो अब देखना है कि भूमिहार वोटर जो नीतीश सरकार से नाराज चल रहे थे, वो कितना साथ देते हैं अनंत सिंह के बाहर आने के बाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।